राधे राधे। आज हम आपको विष्णु सहस्त्र नाम की संपूर्ण महिमा बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में आपको विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज का वीडियो हमने इसलिए भी बनाया है क्योंकि कल से श्रावण प्रारंभ होने वाला है और श्रावण में यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करी तो उससे महादेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज विष्णु सहस्त्र नाम की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। मान्यता है कि यदि व्यक्ति रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा टल जाती है और व्यक्ति को यश, सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता, सफलता, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन नारायण की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं। इस दिन श्री नारायण का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद लाभकारी माना गया है। लेकिन श्रावण में पूरा 1 महीना यदि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और भगवान श्री कृष्ण की अर्चना करी तो उससे आपका एक अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। तो कल से आप विष्णु सहस्त्र नाम को करना अवश्य प्रारंभ कीजिए। आज के वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे विष्णु सहस्त्र नाम की और कल का वीडियो आपको विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चना कैसे करनी है ये हम बताने वाले हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम बेहद शक्तिशाली स्तोत्र है। इसकी शक्ति का बखान पितामह भीष्म भी कर चुके हैं। माना जाता है कि महाभारत के समय में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटकर अपनी मृत्यु के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, तब युधिष्ठिर ने उनसे ज्ञान पाने की इच्छा व्यक्त की। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था कि संसार में क्या है जिसे सर्वशक्तिशाली मानकर इस भव सागर से पार पाया जा सके। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह ने उनके समक्ष श्री विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन किया था। यूँ तो पितामह भीष्म ने अनेक तरह का ज्ञान श्री युधिष्ठिर जी को दिया था, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का विशेष बखान भीष्म पितामह ने किया था। भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का बखान करते हुए कहा था कि श्री विष्णु ही हैं जो संसार में सभी जगह व्याप्त हैं, वे ही जगत के पालनहार हैं। श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने या सुनने से ही व्यक्ति के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ युगों युगों तक फलदायी सिद्ध होगा। जो भी व्यक्ति इस पाठ को करता है उस पर दुर्भाग्य, खतरा, काला जादू, दुर्घटना और बुरी नजर का असर कभी नहीं होता। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु को शिव, शंभु और रुद्र जैसे नामों से भी पुकारा गया है, जो ये स्पष्ट करता है कि शिव और विष्णु वास्तव में एक ही है। अगर आप रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते तो नारायण के एक मंत्र का जाप जरूर करें। इससे भी आपको सहस्त्र नाम जितना पुण्य फल मिल सकता है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा टीका यदि किसी पर लिखी गई है तो वो है श्री विष्णु सहस्त्र नाम। आदि शंकराचार्य जी श्री ललिता सहस्त्र नाम पर व्याख्या लिखना चाहते थे, पर आदि शक्ति माँ ने एक छोटी कन्या के रूप में आकर पहले श्री विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखने को कहा और तब श्री शंकराचार्य जी ने पहले विष्णु सहस्त्र नाम पर अपनी टीका लिखी। कहा जाता है कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो और वह व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसकी वह तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कई लोगों के जीवन की रक्षा हुई, कई लोगों के बिखरे जीवन संवर गए। कई लोगों ने कहा कोई चमत्कार तो नहीं हुआ, परंतु जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ। यदि आपके मन में शांति और स्थिरता नहीं है तो विष्णु सहस्त्र नाम के पठन से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांति प्राप्त करता है। यह आत्मा को आध्यात्मिक स्थिरता की ओर प्रोत्साहित भी करता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करने से आत्मा में शुद्धि होती है और यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सहस्त्र नाम का पठन करने से आत्मा और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध बनता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन की दिशा में समर्पित और उद्दीप्त होता है।
सहस्रनाम पठन से कर्मों का फल प्राप्त होने की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति को उसके कर्मों के प्रति जागरूकता होती है और वह अच्छे कर्मों की दिशा में बढ़ता है। विष्णु सहस्त्रनाम के पठन से आत्मा की उन्नति होती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण मजबूत होता है। यह माना जाता है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पठन करने से व्यक्ति के आसपास शुभ ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, जिससे प्राकृतिक रूप से उसके चार्मिक गुण मजबूत होते हैं और वह लोगों को आकर्षित करता है। विष्णु की आराधना से व्यक्ति को यश और लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती है, साथ ही व्यक्ति आनंद से अपने तथा अपने कुटुंब का पालन पोषण करता है। इस स्त्रोत का पाठ करने पर हमारे घर में उपस्थित दरिद्र का नाश अति शीघ्र हो जाता है। दिन से दिन व्यक्ति भी इसके पाठ से कुबेर सा धनवान बन जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से मानव शरीर का कल्याण होता है। हम न जाने कितने पापों की गठरियों को अपने शरीर से धो रहे हैं, जो हमें रोग के रूप में भी मिलता है। इस पावन स्तोत्र का पठन करने पर जगत पिता भगवान विष्णु की अनुकंपा से हमारा शरीर निरोगी बनता है। भगवान विष्णु सुख समृद्धि के देवता हैं। इनके स्तोत्र के दैनिक पाठ से सौभाग्य वृद्धि निश्चित तौर पे होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ हमारे मन मस्तिष्क में एकाग्रता को बढ़ाता है, जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। केवल इतना ही नहीं, बड़े बड़े ज्योतिषियों ने भी विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का बखान किया है। वे कहते हैं कि यदि किसी की कुंडली में बुध की महादशा है तो उस दौरान यदि व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उससे विशेष लाभ उसको प्राप्त होता है। यह सनातन धर्म में सबसे पवित्र तथा प्रचलित स्तोत्रों में से एक है। महाभारत में उपलब्ध विष्णु सहस्त्र नाम सबसे लोकप्रिय संस्करण है। पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण में इसका एक और संस्करण उपलब्ध है। सच्चे मन से इसके सुनने या पठन से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 149वें अध्याय के अनुसार कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को इसका उपदेश दिया था। एक और बात हम आपको बता देते हैं, यदि कोई महिला विष्णु सहस्त्र नाम से भगवान श्री कृष्ण की अर्चना कर रही है, लेकिन मासिक धर्म से जब वो पीड़ित होती है तो उस समय क्या उसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए? तो हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस समय महिला को भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप पाठ कर सकते हैं लेकिन स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। ऐसे तो विद्वानों ने कई नियम बताए हैं, लेकिन उनके उन नियमों का पालन करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर भगवान के पवित्र नाम का जाप करने के लिए कोई नियम नहीं रखना चाहिए। किसी भी समय किसी भी स्थान पर आप भगवान के नाम को ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का बखान भगवान शिव ने साक्षात जगत जननी माता पार्वती को भी बताया था। पद्म पुराण में इसकी विशेष व्याख्या भी दी गई है और इसके अलावा जो भी जानकारी होगी विष्णु सहस्त्र नाम की, हम थोड़ी थोड़ी जानकारी और भी आपको पूरे श्रावण के महीने में देते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।